हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से रिएक्ट रिडक्स टूल किट को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है रिडक्स टूल किट। तो मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे, इसको सबसे पहले इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप है आपका। ठीक है, उसके बाद हमने बनाना है रिडक्स स्टोर। ठीक है, तो रिडक्स स्टोर के लिए आप स्टोर डॉट जेएस फाइल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आप जाओ और स्टोर डॉट जेएस फाइल के अंदर ये कोड ऐड कर दो। रूट पे ही होगी फाइल। ठीक है, स्टोर डॉट जेएस में हमने किया है ये, कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, इसके अंदर हमने यूज़ किया है वी इम्पोर्ट द कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन। कॉन्फ़िग स्टोर फंक्शन करता क्या है, wraps the create store to provide the simplified configuration options and good defaults. It can automatically combine your slice reducers and whatever. ठीक है, तो बेसिकली जो आपने config store में किया है काम, ठीक है, इंपोर्ट किया है हमने सबसे पहले config store कहाँ से, redux js toolkit से, which is a part of the toolkit. ठीक है, वी आल्सो इम्पोर्ट काउंटर रिड्यूसर। मैंने काउंटर रिड्यूसर भी इम्पोर्ट किया है, किससे, काउंटर स्लाइस डॉट जेएस से, जो मेरा एक रिड्यूसर है जो मैं आगे बनाने वाला हूँ। वी यूज द कन्फिग स्टोर। यहाँ पे हमने कन्फिग स्टोर क्यों यूज किया है, टू क्रिएट अवर रिडक्स स्टोर। रिडक्स स्टोर को क्रिएट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, कन्फिगर स्टोर। ठीक है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। एक ऑब्जेक्ट लेता है आर्गुमेंट में, वेयर रिड्यूसर की इज एन ऑब्जेक्ट। रिड्यूसर एक की जो है, एक ऑब्जेक्ट हमें लेना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे के सारे रिड्यूसर्स होंगे आपके, चाहे वो टू डू का है, चाहे वो काउंटर का है, चाहे वो लॉगिन का है, चाहे वो साइन अप का है। इन दिस केस वी हैव ओनली वन रिड्यूसर जिसका नाम है काउंटर का। ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द काउंटर रिड्यूसर, जो कि काउंटर रिड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द काउंटर स्लाइस। ठीक है, द स्टोर ऑब्जेक्ट इज एक्सपोर्टेड टू यूज इन अवर एप्लीकेशन। हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर लिया डिफॉल्ट, जो कि हम कहीं पे भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है स्टोर को, कि मैंने लिख दिया। स्टोर हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं, स्लाइस बनाना है, रिडक्स स्लाइस। तो इसके लिए हमें करना है काउंटर स्लाइस डॉट जेएस फाइल को क्रिएट। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में, अब क्रिएट कर देता हूँ ये वाली फाइल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा। ठीक है, इन काउंटर स्लाइस डॉट जेएस वी हैव क्रिएटेड अ स्लाइस यूजिंग द क्रिएट स्लाइस फंक्शन। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया ये स्लाइस। तो जाता हूँ मैं अपनी कोड पे और इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो कितना सिंपल सा कोड लिखा हुआ है रिडक्स का, रिड्यूसर का। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि क्रिएट स्लाइस फंक्शन करता क्या है। द क्रिएट स्लाइस फंक्शन इज यूज टू डिफाइन अ स्लाइस ऑफ योर एप्लीकेशन स्टेट। ठीक है, स्टेट के लिए इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले जो क्या क्रिएट स्लाइस फंक्शन क्या लेता है, सबसे पहले नेम लेगा। ठीक है, नेम डाला हमने काउंटर। इनिशियल स्टेट, आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, वो आपने पास की है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा रिड्यूसर्स का, जिसमें आप रिड्यूसर फंक्शंस होंगे फॉर दिस स्लाइस। ईच रिड्यूसर फंक्शन टेक्स द करंट स्टेट एज एन आर्गुमेंट। करंट स्टेट जाएगी इसमें क्या है, एज एन आर्गुमेंट, एंड रिटर्न्स अ न्यू स्टेट। उसके बाद रिटर्न करेगा आपको नई स्टेट। जैसे कि अभी मेरा फंक्शन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आगे हो सकता है ऐड टू डू, डिलीट टू डू, अपडेट अपडेट टू डू, डिलीट टू डू। ठीक है, इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप क्या करोगे, लॉजिक लिखोगे वो इसमें लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, इम्पोर्ट। ठीक है, हमने इसमें टू रिड्यूसर लिखे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, जो मैंने आपको बता दिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो रिड्यूसर्स हैं। ईच फंक्शन अपडेट्स द स्टेट बाय इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। ठीक है, वी एक्सपोर्ट द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्शन क्रिएटर्स विच इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द क्रिएट स्लाइस। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्शन क्रिएटर से हमने क्या कर लिया है, इंपोर्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं, काउंट, ये जो हमारा क्रिएट स्लाइस है वो देता है। ठीक है, तो हमने यूज कर लिया। एंड आल्सो एक्सपोर्ट्स द डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस रिड्यूसर विच इज एक्चुअल रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लिया काउंटर स्लाइस को, जो कि एक्चुअल आपका क्या है, रिड्यूसर है। ठीक है, अब है रिडक्स को रिएक्ट कंपोनेंट में कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये आप, अब क्या करेंगे हम इसको, हम यूज़ करेंगे इसको, क्या कहते हैं, काउंटर को। ठीक है, तो मैं काउंटर डॉट जी एस फाइल जो है बना देता हूँ। ठीक है, एक हम फाइल बना देते हैं काउंटर डॉट जी एस, और बेसिकली मैं आपको ऐप डॉट जी एस में भी लिख सकता था। ठीक है,
तो अब किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये मेरा मेन काउंटर फंक्शन हो गया। अब इसमें फंक्शनैलिटी क्या है, वी इम्पोर्ट द यूज सिलेक्टर एंड यूज डिस्पैच हमने यहाँ पे यूज किया, आप देख सकते हो। यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच क्या यूज है, हुक्स फ्रॉम द रिएक्ट रिडक्स विच अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद द रिडक्स स्टोर, ठीक है। रिडक्स स्टोर के साथ इंटरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। इनसाइड द काउंटर कंपोनेंट वी यूज सिलेक्टर असेस द काउंटर स्टेट, ठीक है। यूज सेलेक्टर जो होता है, हमने क्या किया, स्टेट ली है तो बेसिकली यूज सेलेक्टर टू असेस द काउंटर स्टेट फ्रॉम द रिडक्स स्टोर, जो हमारी काउंटर की स्टेट है रिडक्स स्टोर में उसको गेट करने के लिए हमने यूज किया है यूज सेलेक्टर। तो जब भी आपको स्टेट स्टेट जो है आपको यूज करनी है, ठीक है, रिडक्स स्टोर की, तो आपको यहाँ से पास करना और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। द फंक्शन पास टू द यूज सेलेक्टर रिसीव्स द कॉम्प्लेक्स रिडक्स स्टेट एंड रिटर्न्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो मुझे स्टेट चाहिए, मेरे को काउंटर की चाहिए, मेरे को टू डू की चाहिए, मुझे ऐड टू डू की चाहिए, वो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी स्टेट अभी क्या डिफाइन की थी मैंने, इनिशियल, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने काउंटर की इनिशियल स्टेट डिफाइन की थी, ठीक है। तो मुझे उसी की मिलेगी ना, काउंटर काउंटर डॉट स्टेट, ठीक है। तो नेम क्या है मेरा काउंटर और उसकी स्टेट क्या कर ली मैंने, गेट कर ली, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने ऐप डॉट नो पहले हम जाएंगे काउंटर स्लाइस पे, नहीं काउंटर पे, ठीक है। तो ये हो गया यूज सिलेक्टर से हमने स्टेट गेट कर ली। डिस्पैच, we also use dispatch to get the reference to the dispatch function we which we have to dispatch actions to the redux store, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने डिस्पैच किया है, ठीक है। डिस्पैच हमारे कहाँ पे होंगे, रिडक्स में, जो हमारे रिड्यूसर बना रखे हैं यूज डिस्पैच, उसके लिए यूज किया। तो डिस्पैच इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मतलब इंक्रीमेंट मेरा कहाँ पे है, काउंटर स्लाइस में है। तो उसको मैंने क्या किया, डिस्पैच, और उसमें जो लॉजिक लिखा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि विद जब बटन क्लिक होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस जो होंगे आपके वो डिस्पैच हो जाएंगे। मेरा एक्शन इंक्रीमेंट का है, डिक्रीमेंट का है, वो क्या हो जाएंगे, डिस्पैच हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब करना है इंटीग्रेट रिडक्स विद रिएक्ट। ये तो हमने कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब इसको रिडक्स को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है तो हमें प्रोवाइडर तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हमारी डिफॉल्ट ऐप है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। तो ये हमारी ऐप डॉट जी एस है, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल वी किया, ठीक है। तो प्रोवाइडर रैप कर दिया पूरे के पूरे काउंटर कंपोनेंट को। तो ये ताकि जितने भी इसमें कंपोनेंट यहाँ पे आते जाएंगे वो इनको सारा का सारा रिडक्स का स्टोर अवेलेबल हो जाए, ताकि जो भी स्टेट है कुछ भी है वो यूज़ कर पाए उन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वही लिखा होगा यहाँ पे भी, we import the provider component from the React Redux which is responsible for making the Redux store available for the components। provider हमने यूज़ किया ना यहाँ पे ताकि सबके लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और इसमें हमने क्या कहते हैं, हमने रैप किया ना प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। तो ताकि सारे के सारे जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट आएंगे वो सारे के सारे रिडक्स स्टोर को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। We wrap the counter component with the provider component to pass the Redux store as a prop। Redux store क्या हुआ, as a prop पास हुआ ताकि आप जब भी काउंटर में चेक करोगे तो आपको वो prop मिल जाएगा, ठीक है। This ensures that the Redux store is accessible to the counter component and any other component। इसमें जो भी यहाँ पे आप लिखोगे component वो सारे के सारे के लिए क्या होगा, स्टोर अवेलेबल होगा, ठीक है। This allows the counter component to access the Redux store and dispatch actions as needed। इसकी वजह से ही आप एक्शंस को डिस्पैच कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, स्टोर को, रिडक्स के स्टोर को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये कोड चला के देख लेते हैं, ठीक है। हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं सेव, ठीक है। शायद रिएक्ट रिडक्स मैंने ऐड नहीं किया होगा तो ये रिएक्ट रिडक्स ऐड कर दूं मैं, npmi रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। अब कर लेता हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। आ गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काउंटर्स, ठीक है। हमने यही कोड जब हमने रिडक्स थंक के साथ बनाया था तो कितने कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेटेड था, अभी क्या है सिंपल सा। ये हमने ऐप डॉट जी एस है, ये काउंटर डॉट जी एस है, ठीक है, जो हमारी कंपोनेंट वाली फाइल है। काउंटर स्लाइस है, हमें कोई एक्शन रिड्यूसर अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और एक स्टोर बनाया, सिंपल रिडक्स टूल किट, ठीक है। और इसमें जितने भी रिड्यूसर्स आप बनाते जाओगे आप क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो अब जैसे इंक्रीमेंट करना हुआ
डिक्रीमेंट करना हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टेट को मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था रिडक्स टूल किट, ठीक है। आई थिंक आपको इजी लगा होगा, तो हम धीरे 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 स्टेप पे बढ़ते जाएंगे और इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, ताकि ये तो सिंपल था, ठीक है, बिगनर्स के लिए तो, बट एडवांस में लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, फायर बेस हो गया, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन भी तो करनी है, JWT टोकन हो गया, वो सब कैसे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे का पूरा ट्यूटोरियल, पूरा प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा, ठीक है। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and comment on my video. Have a nice day.